पहले मार्च में जो डेटा आया था 8.5% था। गुलाब जामुन के खाते खाते कंकर कितना था? 8.5%। 8.5%। थैंक गॉड 8.5 से 5.25% पहुंच रहे हैं। अचीवमेंट है, किसी भी वजह से हो, बट है डेफिनेटली है। तो चलिए, कल इन्फ्लेशन डेटा आएगा, यहाँ पर हमें रखनी है नजर। हमारे लिए क्या नजर रखनी, क्योंकि 6 दिन की आप वैसे तो कह सकते हैं तेजी बन गई है, बड़ा पॉजिटिव मूव आ गया है। 700 पॉइंट की मूव आपको निफ्टी में आ गई है, जो रीसेंट बॉटम था वहां से। और एक्सपेक्टेशन इसी की करें। देखो, पहली चीज तो एक व्यू तेजी का रखना है, क्लियर कट है। सुबह भी बायो डिप्स आपने कहा, यही बात हो रही थी कि व्यू क्या करना है, तेजी। अभी भी व्यू तेजी का ही है, तेजी के व्यू में कोई बदलाव नहीं। गॉट इट। तेजी के व्यू में बदलाव नहीं है, लेकिन जो बदलाव है वो बताना चाहता हूँ। बदलाव क्या है? स्पीड धीमी पड़ेगी। आप है ना 17,000 पे तेजी अलग तरीके कर सकते हैं, 17,700 800 पर अलग तरीके से करते हैं, करेक्ट। और 17,700 800 आपके लिए एक बड़ा लेवल है, ठीक है ना, जहां पर आपका रुकना बनता है ना। हमारा पहला टारगेट 17,500 550 का था, दूसरा टारगेट 17,700 775 का था, 17,700 का दूसरा टारगेट भी कल एक तरह से आ ही गया। तो 17,700 17,800 आपकी दूसरी रुकावट की जगह है। इसको पार करके अब और आगे बढ़ने के लिए फिर आपको और कुछ नया मसाला चाहिए, नया ट्रिगर चाहिए। वो अमेरिका से चाहिए। हमारे पास देखो, हमारे अपने ट्रिगर हैं, वो ठीक ठाक है, जिनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब हमें और आगे बढ़ने के लिए यूएस से बढ़िया ट्रिगर्स चाहिए। अगर अमेरिकी बाजार महंगाई के आंकड़ों के बाद तेजी से दौड़ लगा ले और अमेरिका में कॉन्फिडेंस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मानो कि 5% महंगाई का नंबर आ गया, अरे 1% एकदम घट गया, ठीक है, और ये अचानक से जो 70% लोग मान रहे हैं कि इस बार और ब्याज दरें बढ़ेगी, ये 20-25% पे आ जाएगी। एग्जैक्टली, हो गई है ना, हो गई। अच्छा, ये तो आम राय है कि 4% के आसपास महंगाई आ गई अगर बेस इफेक्ट से, तो फेड रोक ही लेगा, है ना। भले टारगेट फेड का 2% है, लेकिन 4% पे रुकेगा। हाँ, एक बार पोज देगा। वही तो चाहिए। सो बढ़िया भी हो सकता है। और अगर समझो 5-5.25% का आप सोच रहे हो, और ना ये तो 5.5-6% की रेंज में आ जाए तो बैंड बच जाएगी। करेक्ट। हाँ, सो इसलिए ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नंबर्स अब क्या आएंगे आपको पता है ना, मुझे पता है ना, अमेरिका वालों को पता है। सो जब आएंगे तब उस पर रिएक्शन देखेंगे, लेकिन तब तक तो आपका व्यू जो नहीं पता है उससे तो आप कैसे डिसाइड कर सकते? आपको तो डिसाइड उसी चीज से करना है जो पता है। और पता हमें ये कि ये इन चीजों को देखते हुए आपका व्यू तेजी का रखना। 2 चीजें ध्यान में रखनी। पहला, 17,700 17,800 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, इसको पार करेंगे तो फ्रेश और बड़ी तेजी बनेगी, जिसके लिए शायद हमें गुरुवार तक का इंतजार करना पड़े। राइट। बढ़ने की स्पीड धीमी हो सकती है, लेकिन बढ़ेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी भी है और रहेगी। ओके। अगर अमेरिका के महंगाई के आंकड़े खराब भी आते हैं और उसकी वजह से 300 पॉइंट अगर निफ्टी घटता है तो फिर लेना है। ओके, अगर हमारा करेक्शन आता है तो फिर भी लेना है। समझ गया। 2 ही तरीका हो सकता है, अच्छे नंबर्स आए तो ऊपर लेना है, खराब नंबर्स आए तो नीचे लेना है। लेना पक्का है। ये क्लियर है। तो कहाँ लेना है वो भी मैं आपको लेवल बता दूं। 17,350 17,425 अब आपके लिए रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है, इस रेंज पर फोकस करना है आजकल में। परसों के लिए रेंज अलग दूंगा नंबर्स देखने के बाद। आज और कल के लिए आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, ये नहीं टूटने वाला है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में किसी वजह से कमजोरी आए तब भी आपको ये एंट्री पॉइंट है। और बैंक निफ्टी पर 40,000 40,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, वो आसानी से टूटने वाला नहीं। ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, आज वालों के लिए अलग से नंबर्स आएंगे, डेटा आएंगे। तो अब ये आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है। मन में ये बिठा लो कि 200-300 पॉइंट की कभी कमजोरी आएगी तो मुझे खरीदना है ना। और खास तौर से उन लोगों को खरीदना है जो 17,000 में नहीं ले पाए, 17,000 के नीचे नहीं ले पाए, क्योंकि यार हमारा तो मिस हो गया। बढ़िया मौका कब बनेगा? आप इसको बंद कराओ 17,800 के ऊपर, 17,800। हाँ, और अगर 40,800 के ऊपर बंद करा दो बैंक निफ्टी, मजा ही आ जाए। सॉरी, 41,800 थोड़ा दूर लग रहा होगा, लेकिन कोई भी लेवल ऊपर या नीचे का दूर नहीं होता। आने में कभी भी नीचे के लेवल भी आ सकते हैं, ऊपर के भी आ सकते हैं। सो डायरेक्शन क्लियर है, व्यू क्लियर है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। धीमे धीमे आपको मार्केट को उस हिसाब से अप्रोच करना है। डे ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट रुकावट के लेवल पर आपको बेचते भी रहना है, वापस सिंगल्स लेते रहो, है ना। और जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको गिरावट में खरीदे। कल भी अपनी बात हो रही थी कि 17,600 के नीचे नहीं बंद होंगे, फाइनली आप देखिए आई गए। 40,800 के नीचे बंद नहीं होंगे, बंद 40,800 के आसपास आई गए आप ऊपर। सो आई थिंक मार्केट लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो स्ट्रेटेजी उस हिसाब से परफेक्ट बनेगी आज भी। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए, इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनने वाली है। बाय ऑन डिप्स है, और अगर ज्यादा गिरे तो फिर और अच्छा मौका मिलेगा
और आज वो एक तो स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स के लिए भी आज पिक ऑफ स्टॉक ऑफ द डे भी है, स्टॉक ऑफ द डे भी आज है। बहुत अरे तैयारी वाह। है। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी है, ट्रेडर्स के लिए भी मौका है, बाजार में भी अच्छा एक्शन। इतनी बढ़िया तैयारी से मुझे बार बार लगता है कि छुट्टियां शायद रेगुलरली लेनी चाहिए, तो काम करने का मन ज्यादा होता है। तो चलिए आज के संकेत, आज के संकेत ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव हैं, लोकल फंड्स के संकेत भी न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर आए हैं। उनकी ऐसा कम देखने को मिलता है कि दोनों की खरीदारी का आंकड़ा आपको नजर आए, कैश में भी और फ्यूचर्स में भी एफआईएस ने खरीदे। विस्तार से आगे इन डेटा को डिस्कस करेंगे। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं, सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी फिलहाल न्यूट्रल रखा गया है। 17,550, 17,600 आज डे ट्रेडर्स के लिए पहला सपोर्ट जोन, और इसी रेंज में आपको खरीदारी का पहला प्रयास करना है अगर मिले तो। इसके ठीक नीचे 17,425, 17,500 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ब्लाइंड बाय जोन जिसे आप कह सकते हैं। वहां तो खरीदना ही खरीदना, आएगा भी नहीं आएगा, मौका नहीं आएगा, मिलेगा, नहीं आएगा। लेकिन देखो ठीक है, हम मानते नहीं आएगा सब है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो आपके सामने वो क्रिस्टल बॉल है भविष्य। आप कभी भी कोई भी खबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल भगवान ने करे चाइना 2-4 बम ही गिरा दे ताइवान पे, सब आ जाए, कौन सा लेवल है जो नहीं आ सकता? तब तो ओपन फील्ड है फिर तो। कोई भी आ सकता है। कुछ ऐसी चीज आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल फेड चेयरमैन बोल दे अचानक से रात को नींद में, वहां तो रात ही है ना भाई, हाँ कि हम तो आज से ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, ये लो जी डाउ फ्यूचर 500 ऊपर है। करेक्ट। तो कभी ये चीज तो सोचना ही नहीं कि बाजार में ये नहीं हो सकता, और इसीलिए तैयारी, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा सोचो, लेकिन अगर बुरा हो जाए तो मेरी तैयारी रहनी चाहिए। तो इसलिए ये लेवल्स आपके सामने ऊपर की तरफ 17,700, 750 पहली हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 17,775 से 17,850 वो रेंज है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बिकवाली करनी है, शॉर्ट करना है, सब कुछ लाइफ में जो आप करना चाहते हैं बेचने के लिहाज से, पुट लेना है, वो सब उस रेंज में जरूर करें। एक बार तो पक्का करें, एक बार पक्का करें, 100% करें। देखो मैं पूरे तेजी के व्यू के साथ में हूँ पोजिशनली 2 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से, लेकिन उसके बावजूद डे ट्रेडर्स के लिए जहां बेचना होता है वहां भी कई बार लोग है ना स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पाते। तो मैं ये समझा देता हूँ कि डे ट्रेडर के लिए स्ट्रेटेजी अलग होती है, पोजिशनल ट्रेडर जो 10-15 दिन के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते लिए ट्रेड कर रहा है उसके लिए अलग होती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अलग होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो हम लगातार 16,800, 17,000 की रेंज में कहीं रहते हैं, पैसा डाल दीजिए, इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए। जो सेंटीमेंट मूड माहौल ऐसा है ना, और जो भाव हैं मिड कैप शेयरों के, वो तो ऑलरेडी आपको 16,000 की निफ्टी दिखा रहे हैं। करेक्ट सर, करेक्ट राइट 16। तो इसलिए उस समय पैसा लगाने की भी राय थी। तो हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग मौका था। वेल्थ क्रिएशन वीक में हमने लगातार बोला ही है ये पैसा लगाने का टाइम। सो इन्वेस्टर को अलग अप्रोच करना है। ये जो स्ट्रेटेजी सारी आ रही है सिर्फ डे ट्रेडर्स की, ठीक है। अब आइए ठीक है, बैंक निफ्टी 40,525, 40,625 ये आपके लिए पहला और मजबूत सपोर्ट जोन में, और इस रेंज में आता है तो छोड़ना मत, लेना ही लेना है बैंक निफ्टी डे ट्रेडर्स को, लेना ही है इस रेंज में डे ट्रेडर्स को। गॉट इट। इसके नीचे 40,200, 40,350 आएगा नहीं, लेकिन नोट करके रखें। कई बार हो भी सकता है कि भाई बैंक निफ्टी बोले कि अभी मेरा आज एक दिन और ठंडा रहने का मूड है, मैं कल से चलूंगा, मैं 7 दिन तक बढ़ाऊं तो मेरा भी तो बनता है ना आराम करने का, कोई और सेक्टर चले, है ना, हो सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में इस रेंज में आए तो आपको पक्का खरीदना ही खरीदना है। ऊपर की तरफ 41,150 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। उसके ऊपर 41,275, 41,500 प्रॉफिट बुकिंग और हल्की फुल्की शॉर्ट की रेंज है। एग्रेसिव शॉर्ट की रेंज नहीं है। एग्रेसिव शॉर्ट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए 41,500, 41,700 की रेंज में बनती है, थोड़ा और ऊपर बनती है। सो यहाँ पर 41,275 के आसपास आप एक बार बेच सकते हैं, 500 पे थोड़ा और एवरेज करें, ये आपके लिए ऊपर की रेंज है निफ्टी और बैंक निफ्टी। गॉट, ठीक है। डेटा क्या कह रहा है सर? एफआईआई इंडेक्स 22% पे धीमे धीमे बढ़ रही है, ठीक है, अभी भी कोई डेंजर और अलार्मिंग लेवल नहीं है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो स्टेबल है, बैंक निफ्टी का थोड़ा घट कर आया 0.71 पर, आई एम हैप्पी। विक्स 4% बढ़ा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। विक्स तो धीरे धीरे थोड़ा एकेडमिक रह गया अभी, है ना, और या फिर जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनके ज्यादा काम का है जी। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर खींचा है दीप निफ्टी पर इंट्राडे और पोजिशनल बेसिस पे दोनों ही 17,500 है। 25 एक पॉइंट आप अपना अंदाज लगा लें, 475, 500 जो भी रखना हो। इंट्राडे भी यही रखिए, क्लोजिंग भी यही रखिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 40,500 है। जिनको एकदम छोटा रखना है वो 40,800 भी रख सकता है, क्लोजिंग 40,600 भी रख सकता है। 3 में से आपको चूज करना है एक। मेरे हिसाब से 40,500 ठीक है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों।
अगर आपको रखना है 40-600, 40-800, तीनों में से एक कोई भी आप चूज कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस चूज जरूर करिए और लगाइए। लगाइए जरूर। मर्जी आपकी है, वो कोई भी, यू कैन ऑलवेज डिफर। जरूरी नहीं कि मैं जो बोलूँ वही स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ये जनरल स्टॉप लॉस है, लेकिन आपकी पोजीशन किस लेवल की ली हुई है। समझो आपकी 40-800 की पोजीशन है, तो आपको क्या 40-500 तक 300 पॉइंट इंतजार करना है। एग्जैक्टली। या आपकी 40-500 की लॉन्ग है, तो आप क्या वापस 40-500 तक इंतजार करना चाहते हो कि मेरे 300 पॉइंट चले जाएं वापस, तो प्रॉफिट में हूं मैं, वापस सौदा मेरा खराब। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो अपनी माइंड सेट भी होती है, राइट, है ना। भाई अगर आपके निकोलस पुरन ये सोच के नहीं आते कि मुझे 15 बॉल में हाफ सेंचुरी मारनी है, सही में है ना, करेक्ट। तो सोच के तो उन्हीं को आना है ना। तो वो आपकी बैटिंग स्टाइल उस सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आपको ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है सर। है? मतलब जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए तब तक ये मान ही नहीं सकते कि मैच खत्म हो गया। एग्जैक्टली। मैं तो कल सो गया थी, मैं तो मिस ही कर गया, मिस हो गया, हाइलाइट्स देखनी पड़ी बाद में। मतलब अब तो कल पूरन ने कमाल किया, परसों उसने रिंकू सिंह ने कमाल किया, और दोनों चेजेस में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा दोनों कि एंड में यही विनर्स होने वाले हैं। नहीं नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं। मतलब पता ही नहीं दोनों पहली वाली टीमों के स्टॉप लॉस तगड़े ट्रिगर हुए हैं। मतलब बहुत बुरे वाले। मोटे मुनाफे वाला जो ट्रेड होना वो आपका लॉस में ट्रिगर हो जाए, Correct। स्टॉप लॉस ट्रिगर, खतरनाक ट्रिगर। गजब मैच है। मतलब वो आरसीबी फैंस